तो प्राइवेट स्कूलों की लूट इसी बेस पे मच रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है। हम लोग भी अपने बच्चे नहीं डाल पाते क्योंकि रिजल्ट ज़ीरो है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कई टीचरों से मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं होता, जबकि उसी स्कूल में पढ़ा के वो 1-1 लाख रुपया पे लेती हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक हिट समाचार से। हमारे जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था कब बेहतर होगी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कब बेहतर होगी। सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है, जो वहां का रिजल्ट आता है, वो देखकर ऐसा लगता है कि शायद वहां के जो टीचर हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि ये सारे टीचर जो हैं ये अपने बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और उन टीचरों से पढ़ा रहे हैं जिनकी सैलरियां होंगी मात्र 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 सैलरियां। और वो टीचर जो हैं इनके बच्चे पढ़ा रहे हैं और उनकी परसेंटेज अगर आप सुनेंगे तो 90%, 80%, 95% ये परसेंटेज है। लेकिन जिनकी सैलरियां लाख लाख 50-50 हजार हैं, वो वहां के स्कूल्स का रिजल्ट नहीं है। ये जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की, इसमें कब सुधार होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप सिंह मनास हैं, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये कैसे सुधार होगा? गवर्नमेंट स्कूलों का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। देखिए, शिक्षा एक प्रथम ऐसा विभाग है, यहाँ से हम शिक्षक बनते हैं, विद्यार्थी जीवन बिताते हैं, और शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जिससे बुराइयों पे, कुरीतियों पे काबू पाया जा सकता है। शिक्षा को ही महान माना गया हमारे भारतवर्ष में, क्या हर पूरे वर्ल्ड में। और आज की जो दशा है शिक्षा की, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर सिर्फ लिखा है कि कम टू लर्न, है ना, इस स्लोगन लिखे लीव टू अर्न। तो आज की जो दशा है और जो दिशा है शिक्षा की, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं उनके लगभग 1,50,000 इतनी सैलरी लगभग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और रिजल्ट भी शून्य है। कई जगह बड़ा अच्छा भी होगा, जैसे रणवीर स्कूल, मुबारक मंडी, जैसे यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या मेन में जो डिस्ट्रिक्ट में मेन स्कूल होंगे, वहाँ पर रिजल्ट अच्छे भी हैं। वहाँ के बच्चे IAS, IPS सब कुछ शिक्षा पर निर्भर करता है, मगर लोग बने। ये नहीं है कि सब सरकारी स्कूल, मैक्सिमम सरकारी स्कूल जो दूर दराज हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, मेन में, वहाँ की हालत बड़ी खस्ता है। उस खस्ता हालत को सबसे पहले बच्चे देखते हैं, फिर अध्यापक देखता है, फिर उसके बाद आगे वो ZDO होता है और इनका आगे। मगर अभी तक हमने कभी किसी शिक्षक के द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं सुनी कि उन्हें बोला हो कि यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं है। आप गांव में भी देखो, आए दिन वीडियो आती है, पहाड़ी इलाकों में भी जाओ आप, तो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर से बरसात के महीने में पानी आ रहा है और रास्ते बंद हो रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की एक सीधे लापरवाही है। या तो वो स्कूल खोलो नहीं, तो खोले हैं तो उनको चलाने का बंदोबस्त भी किया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, शिक्षा के नाम पे भारी लूट मची हुई है, ठीक है। और सभी गवर्नमेंट टीचर, मैं नहीं कहता कि काबिल नहीं है, सबसे ज़्यादा काबिल गवर्नमेंट टीचर हैं, MA, BEd। वही टीचर अगर प्राइवेट में लगा दिए जाएं तो हमें लगता है बेहतर रिजल्ट ला कर देंगे। बिल्कुल बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर सरकार कोई ऐसी मुहिम शुरू करती है आने वाले टाइम पे कि पहले सिर्फ जो अध्यापक हैं, इन्हीं के बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में डाल दिया जाए, और इनके साथ साथ जो अन्य हैं, जैसे ZDO हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या और भी जो अन्य कर्मचारी हैं सरकार, उनके बच्चे डाल दिए जाएँ, तो सरकारी स्कूल में शिक्षा बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, आला हो जाएगी। मगर मतलब सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़े तो फिर बेहतर होंगे। बिल्कुल, तभी बेहतर हो सकती है। ऐसे नहीं तो सरकार में, अगर सरकार पे भरोसा करोगे, जो मंत्री हैं, कितने स्कूल हैं उनके, जो आगे उनके जो चमचागिरी करने वाले हैं, उनके कितने स्कूल हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की लूट इसी बेस पे मच रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है। हम लोग भी अपने बच्चे नहीं डाल पाते क्योंकि रिजल्ट ज़ीरो है,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कई टीचरों से मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं होता, जबकि उसी स्कूल में पढ़ा के वो 1-1 लाख रुपया पे लेती हैं। तो वो कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट से सैलरी भी खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड भी नहीं है। और जितने देखे जाएँगे, जितने आज प्रधानमंत्री देखो आप, हमारे एलजी देखो, या बड़े-बड़े आला जो हिंदुस्तान के बेहतरीन जगहों पे काम कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूलों की ही देन है। और सरकारी स्कूलों, केवी हो गया, बीएसएफ आर्मी स्कूल, ये स्कूल हम यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर हमें सरकारी स्कूल चाहिए, क्योंकि हर बंदा केवी में, आर्मी स्कूलों में बच्चा नहीं हो सकता, और ना वो वहाँ पे इतनी सीटें हैं। मगर हर चौक पे, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे बात की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों में मोबाइल अलाउड नहीं होना चाहिए, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो किसी पेन का हो। बायोमेट्रिक लगाते हैं, उसका फ़ोन देखते रहते हैं और शून्य रिजल्ट है। अगर 100 में से देखा जाए तो 90% रिजल्ट शून्य होगा। और इनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो पीएचडी तक इन्होंने की होती है, और उसके मुकाबले प्राइवेट स्कूल में जाएँ तो वहाँ पे 5,000, 6,000, कई जगह 2,000 भी, मगर रिजल्ट 100%। आज की डेट में जब बच्चों का 11-12 का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, सीबीएसई के आए हैं, तो उसमें प्राइवेट स्कूल सबसे आगे निकल गया है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का जेडीओ, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, उम्दा पढ़ाई की है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं ये। इनके होते हुए भी आज शिक्षा जो विभाग है, वहाँ पे सरकारी स्कूल में लोग जाने से शर्मा रहे हैं, अपने बच्चे नहीं भेज रहे हैं। और कई लोगों से ये भी होती है कि नहीं, इसमें बड़े गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते, वो तब तक ही पढ़ते रहेंगे जब तक उन लोगों पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा जो सरकार की सैलरी खा रहे हैं। हम लोग तो जिनका सरकार से दूर दूर तक कोई लेना दे, हम फिर भी तैयार हैं डालने के लिए। मगर क्या वो जो अध्यापक है, वो जो जेडीयू है, वो जो डायरेक्टर, क्या इनकी वेरिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि इनके बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या कोई ना कोई शिकंजा, जब तक कानून सख्त नहीं होंगे, शिक्षा विभाग में सुधार आना ना संभव लगता है। है यही एक तरीका है, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने बच्चे यहाँ पर डालें, उसके लिए गवर्नमेंट ही एक्शन लेगी, ऐसे तो ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। बिल्कुल, जब बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएँगे, तो प्राइवेट स्कूल के स्ट्रक्चर बना दिए जाएँगे वो। वहाँ पे वाटर कूलर लग जाएँगे, पंखे लग जाएँगे, बिजली हो जाएगी, साफ-सफाई हो जाएगी। आज छोटे-छोटे बच्चे हैं, जहाँ गाँव में जो स्कूल है, वहाँ पे शौचालय तक नहीं होते कहीं, पहाड़ी इलाके में जाओ तो वो कितनी मुश्किलात है, वो करके तो वो लोग 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी गरीब हैं, कोई बीपीएल से है, कोई पहाड़ी इलाकों में आगे सुविधाएँ बड़ी बड़ी कुछ किस्म की सुविधाएँ मिलती हैं, बाकी तो उनको शहर में आके ही सारा सामान खरीदना पड़ता है। इतनी मुश्किलात तय करते हुए भी वो लोग पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, अध्यापक भी आते हैं वहाँ पे। मगर उन बच्चों का रिज़ल्ट क्या होगा? यहाँ पे कई स्कूलों में तो ये हालत है कि बच्चे 20 हैं और अध्यापक 6-6, 7-7 हैं। ट्रांसफ़र के डर से, एक तो स्टेट ट्रांसफ़र का जो नेक्सस है, ये बड़ी बार गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया कि 4 साल बाद चेंज कर देंगे, 5 साल, मगर आज भी वही के वही हाल है। ट्रांसफ़र के डर से वो एक जगह बैठे हैं, और जब तक शफलिंग्स नहीं होंगी, तब तक किसी भी विभाग में बदलाव आना नामुमकिन है। और शिक्षा ही ऐसा एक स्रोत है जिसको बेहतर करने से लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, और समाज की जितनी भी बुराइयाँ हैं, चाहे वो घर से लेके स्कूल तक है, स्कूल से लेके आगे कहीं पे भी है, समाज में जो भी आज तक हमारा जो इधर नाश हो रहा है, तो वो उसमें कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। जब हमारी शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षक बेहतर हैं हमारे पास, मगर शिक्षा बेहतर इसलिए नहीं है कि वहाँ पे कानून और नियम बिल्कुल नहीं है, धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। सिर्फ सैलरी लेने के लिए टीचर जा रहे हैं। कुछ टीचर मैक्सिमम अच्छा भी होंगे, वो पढ़ा भी, हमने देखे हैं। तो कुछ टीचर हैं जो सिर्फ सैलरी के नाम पे जा रहे हैं, मगर उनको देखते हुए सब पे शिकंजा कसना चाहिए, शफलिंग्स होनी चाहिए, और एक सख्त ऑर्डर पास होना चाहिए कि सरकारी विभाग के सब बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजो। बेहतरीन पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में सब स्कूल आला हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, और प्राइवेट स्कूलों की जो दुकान है ये बंद हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो ये कह रहे हैं कि इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में ही डाले जाएं। सिर्फ यही एक विभाग नहीं है जहां लूट मची हुई है, शिक्षा ही एक विभाग नहीं है, यहाँ लूट मची हुई है। डॉक्टरों की हमने आपको खबर दिखाई थी, ब्लैक मनी की बात बताई थी कि किस तरह से ये लोग फी चार्ज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई टैक्स दे रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ छोड़ रहे हैं ये लोग पैसा, कुछ नहीं।
बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं। हमें लगता है कि इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे और कोई सख्त निर्देश दे ताकि इन चीजों पर रोक लगे और व्यवस्था बेहतर हो। नहीं तो इतनी मोटी मोटी सैलरियां और इतना पैसा खर्च करने की क्या ही आवश्यकता है। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता होते हैं साथ साथ। नमस्कार।